बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का सवाल ये था कि जो साथी हज पे गए होते हैं तो एक वो वहाँ कुर्बानी करते हैं दमे शुक्र की, और क्या वो वापस जो पाकिस्तान में अक्सर होकर कुर्बानियाँ करते हैं, क्या वो भी कुर्बानी उनको करनी होगी? तो भाई इसमें सारे साथी ये याद रखिएगा कि जो हज पे कुर्बानी होती है ना, वो दमे शुक्र है हज का, वो हज के साथ रिलेटेड कुर्बानी है, उसका पिछली कुर्बानी से कोई लेन देन नहीं। अब पिछली कुर्बानी कौन कौन करेगा? जो रेगुलर पीछे इस्तेदाद रखते हैं और कुर्बानियाँ करते हैं ना हर साल, वो अपनी कुर्बानी का पीछे भी निसाब बना के जाएंगे। मतलब जैसे उनके घरों में होती है या जैसे भी करने को तो वो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन अफजल ये कि आप यहीं पे करें, क्योंकि यहाँ ज़रा ज़रूरत ज़्यादा होती है, वहाँ गोश्त की इतनी ज़रूरत किसी को नहीं होती। तो यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनके तक गोश्त पहुँच जाता है, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि वो कुर्बानी आप अपने मुल्क में ही करें। तो उसकी भी आप पीछे तरतीब बना के जाएंगे। अब मसला ये आता है क्या ये हर कोई करेगा? देखो, जो इस्तेदार रखता है वो तो हर कोई करेगा, और ये तजुर्बे की बात है कि जो हज पे जा रहा है वो ज़ाहिर बात है इस्तेदार रखता है। हाँ, इसमें एक कैटेगरी वो भी आ जाती है जब कोई किसी को हज के लिए भेजता है, मतलब जैसे कोई अपने अजीज़ व अकारब को, कोई बेचारा इतनी इस्तेदाद नहीं रखता, उस पर हज फ़र्ज़ भी नहीं था, लेकिन उसने उसको हज करवाया, तो उसके पास ऐसी इस्तेदाद ही पीछे नहीं है, तो वो कैसे कुर्बानी कर सकते हैं? उसका मसला अलग आ जाता है। तो इसलिए याद रखना कि हम में से तो जितने हैं ना, सारों ने हज पे जाना है और माशाल्लाह वो पीछे इस्तेदार रखते हैं। इसका सादा तरीका आप ये समझ लें, क्योंकि इतनी डिटेल में जाए तो वीडियो लंबी होती है। जो साथी हर साल अपने मुल्क में हज की कुर्बानी करते हैं, वो यहाँ की कुर्बानी करेंगे ही करेंगे, और जो वहाँ कुर्बानी होती है उसका इस कुर्बानी से कोई लेन देन नहीं, वो दमे शुक्र है हज का। तो इसलिए सारे साथी ये याद रखिएगा कि पीछे कुर्बानियों की तरतीब आप बना के जाइएगा। जज़ाकुमुल्लाह। इसी के रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। ये मैंने बड़ा मुख्तसर सा करके तरीका बताया, ताकि क्योंकि तफसील में ना एक वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। जज़ाकुमुल्लाह।